अस्सलाम वालेकुम। क्या पुराने सोलर पैनल्स हम नए इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पुराने सोलर पैनल्स नए इन्वर्टर्स के साथ अटैच किए थे, उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला था। तो उसकी क्या रीज़न है, और जब भी आपने अटैच करने हैं तो कौन कौन सी आपने चीज़ें चेक करनी हैं और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और कौन कौन से इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर की टाइप्स कौन सी हैं जिनके साथ आप पुराने सोलर पैनल इजीली अटैच कर सकते हैं, और उसका मेथड क्या है कि आपको सीरीज़ में लगाने चाहिए या फिर आपको पैरेलल में लगाने चाहिए। चूँकि महंगाई के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल हैं आजकल, और कोई भी आदमी एकदम से सारी परचेजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जब सोलर सिस्टम लगवाना होता है तो लाखों रुपए का बजट चाहिए, उसके लिए इन्वर्टर परचेज करना पड़ता है। सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल्स के ऊपर ही होती है, और फिर बैटरियाँ भी बहुत महंगी हैं, लाखों रुपए की बैटरियाँ हैं। तो ये सारा सिस्टम अगर हम इकट्ठा लगाएं तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी एक छोटा मोटा सेटअप चल रहा है, उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, और आपके पास ऑलरेडी छोटे साइज़ के पुराने सोलर पैनल चल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि अभी हम इसको ही काम चलाएं और सिर्फ इन्वर्टर या बैटरियां लेकर लगाएं और काम चल जाए हमारा, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपने सिस्टम को अपग्रेड करवाना है तो आपने सबसे पहले उसके जो पुराने सोलर पैनल्स हैं उनको फर्दन आपने टेस्ट करना है। यानी कि हर सोलर पैनल को आपने उतार लेना है, उसकी जो वायरिंग वगैरह सारी आपने काट लेनी है, जो आपस में उसकी जो भी पैरेलल या सीरीज़ की स्ट्रिंग वगैरह होगी उसको आपने अलग कर लेना है। अलग करके आपने उसके एक एक पैनल को चेक करना है। जो चीज़ें आपने दो चीज़ें चेक करनी है मेन, एक तो आपने उसके वोल्टेज चेक करने हैं, हर पैनल के वोल्टेज आपने लाजमी चेक करने हैं, और इससे भी ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने एम्पेयर चेक करने हैं। हर पैनल के आपने एम्पेयर लाजमी चेक करने हैं। अक्सर औकात ये होता है कि लोग जैसे पहले से ही अटैचमेंट लगी होती है सोलर स्ट्रिंग की या पैरेलल या सीरीज जैसे भी लगे होते हैं, उसके साथ वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर रिप्लेस कर देते हैं, और बाद में जब इतना खर्चा करने के बाद, यानी कि लाख 1.5 लाख रुपए का आपने या 50-60 हज़ार का इन्वर्टर छोटे साइज़ का लगाया, और फिर भी आपको रिजल्ट वो पुराने पैनल्स जो पुराना सिस्टम और पुराना इन्वर्टर था उसके इक्वल भी रिजल्ट ना मिले, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि जब तक आपको सही तरीके से कोई गाइडलाइन ना मिले तो इस तरह का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा यही बात बताई है कि आपने जब भी सिस्टम को अपग्रेड करना है, फर्दन आपने सारे पुराने सोलर पैनल्स को चेक करना है। पुराने सोलर पैनल्स में बहुत सारे सोलर पैनल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हालत में होते हैं, डिग्रेडेशन वाकई होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। यानी कि एक पैनल जो आपने आज से कोई 8-10 साल पहले लिया था, अगर उस टाइम पे वो आपको 8 एम्पेयर दे रहा था तो आज वो आपको 6 एम्पेयर 6.5 एम्पेयर तो लाजमी देगा, अगर वो सही कंडीशन में है, उसके ऊपर कोई चोट वगैरह नहीं लगी, या हीट से बहुत ज़्यादा वो ख़राब नहीं हुआ, या शॉर्ट सर्किटेड नहीं हुआ। वैसे ये सोलर पैनल्स जल्दी ख़राब नहीं होते। वो नो डाउट के आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं सोलर पैनल्स, उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने गुजारा करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सब सोलर पैनल्स के फर्दन एम्पेयर चेक करने हैं। यानी कि आपके पास पुराने टाइप के जो सोलर पैनल्स होते थे उसमें 150 वाट के सोलर पैनल्स भी होते थे, और जो 150 और फिर 170, 180, 190, 195 इस रेंज में जितने भी सोलर पैनल्स हैं, इनको कॉमनली 150 वाट का सोलर पैनल ही बोला जाता है, और इसको 12 वोल्ट बोल देते हैं। लेकिन इसके ऊपर आमतौर पे मिनिमम 18 वोल्ट लिखे होते हैं ओपन सर्किट, और या फिर 20 भी लिखे हो सकते हैं, 21, 22, 23। इस रेंज में जितने भी सोलर पैनल्स हैं इनको 150 वाट ही बोला जाता है। और इसके अलावा जो बड़े सोलर पैनल इसके बाद आए वो 250 वाट वाले, और इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी आई थी, 235, 265, यानी 200 की रेंज में जितने भी 200 और 300 के इन बिटवीन, ये सारे 250 वाट वाले सोलर पैनल कहलाते हैं। इसके बाद जो सोलर पैनल आए वो 300 वाट प्लस आए, यानी कि 300 वाट से लेकर 400 वाट के इन बिटवीन जितने भी सोलर पैनल्स आए उनको 300 वाट वाले सोलर पैनल या 350 वाट वाले कहा जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा रेंज चली थी वो 330 वाट वाले सोलर पैनल्स की थी।
तो 330 वाट और फिर किसी ने 350, 365 इस तरह डिफरेंट इसमें वेरिएशन बनानी शुरू कर दी। कंपनियों ने आपस में मुकाबले की वो सेल लगाने के लिए एक जी लेटेस्ट चीज़ हमने बना ली, 10-20 वाट हर किसी ने बढ़ा कर मार्केट में लॉन्च करवानी शुरू कर दी। तो इस तरह के जो सोलर पैनल्स थे वो भी पुराने हैं, वो भी 3-4 साल पहले आते थे। तो उसके बाद जो रेंज आई वो 400 वाट वाली आई, यानी कि इसमें 400 वाट, 410 वाट, 450 वाट और 450 वाट वाले बहुत सारे सोलर पैनल्स मार्केट में चलते रहे आज से कोई 2-2.5 साल पहले। तो ये भी बड़े डिमांडिंग थे, जब नए नए आए थे लोगों को बहुत बड़े बड़े फील हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इसकी भी सेल हुई थी। लेकिन आजकल जो आ रही है रेंज वो 500 प्लस आ रही है, 500 से लेकर ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, तो उसकी हम बात नहीं करते। ये जो 500 वाट वाले हैं ये लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं पुराने सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं। इनमें आपको मैं अगर सारी सोलर पैनल्स की तरतीब से हर चीज़ बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, इस तरह से आपको भी समझ नहीं आएगी। तो फिर मैं इसकी जो सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे छोटे टाइप के जो सोलर पैनल हैं हम उनकी बात करते हैं, यानी कि इसमें 150 वाट वाले जो सोलर पैनल हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 170, 180, 185, 195 या फिर 200 से नीचे नीचे जो भी रेंज है, जो इसे 12 वोल्ट वाला सोलर पैनल भी मार्केट में बोला जाता है, जिसके ऊपर डायरेक्टली 12 वोल्ट वाला पंखा, डीसी एयर कूलर वगैरह लोग चलाते हैं, ये वो वाला सोलर पैनल है। इसके ऊपर ओपन सर्किट वोल्टेज 20, 18 या 22, 23, 24 इस रेंज में होते हैं, 24 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो 250 वाट वाले सोलर पैनल फिर आ जाते हैं उनमें 29 वोल्ट से 35, 36 तक की रेंज होती है वोल्टेज की, उसकी हम बात नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूँ कि 150 वाट वाले अगर आपके पास सोलर पैनल पड़े हुए हैं तो उसको आपने 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या किसी भी बड़े साइज के इन्वर्टर के साथ लगाना है, तो आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी आपने किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स अटैच करने होते हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, तो सबसे पहले आपको इन्वर्टर की साइड के ऊपर एक डाटा शीट बनी हुई होती है। हर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी ने साइड पे एक चिट सी लगाई होती है वाइट कलर की, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है, एसी आउटपुट, एसी इनपुट, डीसी इनपुट, और उसमें जो मेन चीज़ आपने जब भी सोलर पैनल अटैच करने हैं वहाँ पे आपने उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज देखनी है। ऊपर एमपीपीटी वोल्टेज रेंज या फिर पीवी इनपुट रेंज ऐसे हेडिंग दी होती है और नीचे लिखा होता है 3-4 लाइंस में उसका जो भी डाटा होता है, यानी कि उस इन्वर्टर का जितनी कैपेसिटी है, उसकी जितने हाई वोल्टेज का वो एमपीपीटी है, वो सारी रेंज बताई हुई होती है। पहले तो सबसे आपने पहले इस चीज़ को चेक करना है कि उसमें कितनी रेंज दी गई है। आजकल जो भी लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं, जितने भी 3 किलोवाट या इससे ऊपर के इन्वर्टर हैं, इन सब में 500 वोल्ट की रेंज आती है, और जो छोटे इन्वर्टर्स हैं उनमें भी आजकल 450 वोल्ट की आने लग गई है। लेकिन जो छोटे इन्वर्टर्स हैं उनमें 100 वोल्ट की रेंज अभी भी आ रही है। बहुत सारी कंपनीज ने 100 वोल्ट, 102 वोल्ट इस रेंज में या फिर 145 वोल्ट में आजकल भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं। इसलिए जब भी आपने अटैच करना है वो चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद आपने देख लेना है बिलफर्ज आपके पास रेंज है जी 500 वोल्ट की। उसके साथ जब आपने लगाने हैं छोटे 150 वाट वाले पैनल, तो आपने किस तरीके से लगाने हैं, तो एक हम इसकी नॉर्मल रेंज ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हर सोलर पैनल के पीछे एक डाटा शीट भी होती है। अगर आपके पास वोल्टेज मीटर नहीं भी है तो डाटा शीट से आप देखते हुए उसके ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि VOC उसके ऊपर लिखे होते हैं। वो जैसा कि 150 वाट के सोलर पैनल की आज हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर वो 22, 18, 20 इस तरह लिखे होंगे। बिलफर्ज हम इसको 20 एज्यूम कर लेते हैं, और आपके पास जो सोलर पैनल्स हैं 10, 15, 20 पड़े हुए हैं, तो आपने उनको कैसे अटैच करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो आपने उनकी एक स्ट्रिंग बना लेनी है। मिनिमम आपने 10 सोलर पैनल लगाने हैं, यानी कि 20 वोल्ट का एक सोलर पैनल आपका 150 वाट वाला अगर है तो 10 पैनल जब एक सीरीज में लगाएंगे तो वहाँ पे आपको 200 वोल्ट मिल जाएंगे जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे। तो मिनिमम आपने 10 पैनल लगाने हैं, इससे कम लगाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, सही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप परेशान ही रहेंगे। और उसका फ़ायदा ये है कि 200 वोल्ट ओपन सर्किट होंगे, जैसे ही आप लोड डालेंगे 30-40 वोल्ट नीचे आ जाते हैं, यानी कि 160-70 वोल्ट की रेंज में आपका रनिंग लोड जो है वो चल रहा होगा। तो इस तरीके से आपका एक गुजारे लायक सिस्टम बन जाएगा, यानी कि आपका इन्वर्टर जो बड़े साइज़ का है वो स्टार्टअप हो जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा लगाने हैं तो 20-22 पैनल भी आप लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप 20 पैनल लगाएं और 20 वोल्ट का एक पैनल है, एक ही बड़ी स्ट्रिंग बनाते हैं, तो आपके 400 वोल्ट या 400 से ऊपर
10-20 वोल्ट ऊपर नीचे बन जाएंगे और आपको एक मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें कि 150 वाट वाले अगर आपने स्ट्रिंग बनानी है एक 20-22 पैनल से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग ना बनाएं। अगर आपके पास 20 पैनल हैं और 10-10 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर उस इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग होगी उतनी ही आपको पावर मिलेगी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा आपका। आपकी सोलर पावर जो है सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और शाम को भी देर तक चलती रहेगी, क्योंकि सुबह के टाइम वोल्टेज जो है वो लो होते हैं और पावर भी कम होती है। लेकिन हाई वोल्टेज वाली स्ट्रिंग जहाँ पर भी ये देखा गया है सुबह के टाइम अच्छा काम कर रही होती है और शाम को भी अच्छा काम कर रही होती है। इस तरह से आपका 1 घंटा सुबह भी एक्सटेंड हो जाता है और 1 घंटा शाम के टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैनल्स पड़े हुए हैं, यानी कि अगर आपके पास 36 या 40 पैनल पड़े हुए हैं तो फिर आप 18-18 पैनल्स की या 20-20 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर भी डबल पैरेलल करके लगा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सोलर पैनल जो 150 वाट वाला है वो आपको 6 से 7 एम्पेयर से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। और जो बड़े आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं 3 किलो वाट या इससे ऊपर के, इनकी जो एमपीपीटी की मिनिमम जो एम्पेयर्स इनको चाहिए वो 18 एम्पेयर इसके ऊपर लिखी होती है। वहाँ पर आप इनपुट में 13 एम्पेयर से लेकर तकरीबन 18, 27, 26 इस तरह आप एम्पेयर्स इनपुट कर सकते हैं। वैसे एम्पेयर्स का इतना इश्यू नहीं है, अगर ज़्यादा भी इनपुट कर देंगे तो इन्वर्टर ने उतने ही लेने हैं जितनी उसकी कैपेसिटी ऊपर लिखी हुई है। तो इस तरह से अगर आप 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे 150 पैनल की, तो एक स्ट्रिंग जो है आपको 6.5 या 6 एम्पेयर दे रही है, तो 2 स्ट्रिंगें जो है आपको तकरीबन 12, 13 या 11 एम्पेयर दे देंगी इजीली, और आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से काम करने का एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि फौरी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल्स पे नहीं करनी पड़ेगी और आपका बहुत सारा बजट जो है वो बच जाएगा। वही पैसे आप बैटरियों पे या फिर अच्छे इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। इन्वर्टर हमेशा अच्छा लें, बड़े साइज़ का लें, जल्दी जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और आपका जो है एक एसेट बन जाएगा। उसके बाद आप जितने मर्जी पैनल उसके साथ अटैच करते जाएं। वो पुराने पैनल्स, जब आप नए पैनल परचेज करें, पुराने आप सेल आउट कर दें। एंड पे मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब भी पुराने पैनल आपने यूज़ करने हैं, फर्दन आपने टेस्ट करना है। आपका टेक्नीशियन, कारीगर जो भी आपको कहे कि ठीक है कोई मसला ही नहीं है, मैं आपको चला के दूंगा, उसे कहना नहीं, इसकी एक एक पैनल चेक करो पहले, फिर इनकी स्ट्रिंग बनाओ, जो करना है बाद में करना है, पहले इनको चेक करो। इसका मकसद क्या है, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर एक पैनल भी एम्पेयर कम दे रहा होगा तो पूरी स्ट्रिंग के एम्पेयर कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल तयशुदा है। अगर एक पैनल आपका 3 एम्पेयर दे रहा है, बाकी आपके 6 एम्पेयर दे रहे हैं और आपने चाहे 10 पैनल या 20 पैनल स्ट्रिंग में लगाए हुए हैं, तो आपको पूरी स्ट्रिंग जो है वो 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं देगी। अगर मैक्सिमम जाएगी 4 एम्पेयर पे चली जाएगी, लेकिन 6, 6.5 एम्पेयर कभी भी नहीं देगी। तो आपके जो सारे नए पैनल हैं उनका बेड़ा गर्क कर देना है उस पुराने पैनल ने जो पूरे एम्पेयर नहीं दे रहा। पुराने पैनल साथ लाजमी लगाएं, लेकिन चेक करके लगाएं। अगर वो एम्पेयर पूरे दे रहे हैं तो वो आपके पुराने नहीं हैं, वो बिल्कुल नए हैं, उनको यूज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाएं।